जन सांसद के सभी साथियों से मैं मुखातिब हूं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये बृहद कॉन्सेप्ट जन सांसद के जितने भी मोटो हैं उनको और उससे भी बड़े कैनवास को एड्रेस कर रहा है। पहले मैं इसके नैरो कॉन्सेप्ट को समझाता हूं। नैरो कॉन्सेप्ट जो है एग्जैक्टली इट इज क्राइम रिलेटेड कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को मैंने 2017 में एज ए सिटिंग डीजी पुलिस रिफॉर्म मध्य प्रदेश, इसको मैंने कंसीव करके, इट इज ए टेक्नोलॉजी ड्रिवन मिशन था। इसको 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा गया था। 2017 से 2019 के बीच में 2 साल इसका बड़ा गहन परीक्षण हुआ। एक कॉन्सेप्ट नोट भारत के हर स्टेट को भेजा गया, वहां डिबेट किया गया, फिर इसके बाद जो है ना इसका पीयर ग्रुप रिव्यू हुआ और इसके बाद इसे एक नेशनल पुलिस मिशन के रूप में, जो कि पहले यदि आपको याद होगा 2009 में नेशनल पुलिस मिशन का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था जो मनमोहन सिंह जी के समय पर, और ये पीएमओ का हिस्सा हुआ करता था। 2014 में ये पीएमओ से एमएचए पहुंचा और एमएचए से आज ये हाउस है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। एंड ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है उसको आधार प्रोवाइड करता है, सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो इस नेशनल पुलिस मिशन फॉर क्राइम फ्री भारत थ्रू ऑटोमेटेड सिस्टम, बिकॉज इट्स अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन, ये 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया था बीपीआरएनडी के माध्यम से, और दैट प्रोजेक्ट इज बीइंग हेडेड बाय मी इवन एज ऑन डेट। सितंबर 2020 में हमने एक ड्राफ्ट लॉ भी भेजा था जिसका मकसद था कि क्रिएटिंग ए डिजिटल चित्रगुप्त, जिससे एक बैकएंड इंजन क्रिएट किया जाए और डिफरेंट सोर्सेज से, क्राउड सोर्सिंग से, सीसीटीवी से, आईओटी डिवाइसेस से, ड्रोन से, हर अपराधी का 360 डिग्री इंफॉर्मेशन सिस्टम के पास अवेलेबल होगा। और कहने को तो मैंने उसका निकनेम डिजिटल चित्रगुप्त रखा, बिकॉज आप सब लोगों को मालूम है चित्रगुप्त भगवान के अकाउंटेंट जनरल हैं, जो हम सबके वीडियो क्लिप्स उनके पास में होते हैं, और जब हम मरने के बाद वहां पहुंचते हैं तो ऐसी धारणा है कि चित्रगुप्त की सभा में हम लोग उपस्थित होते हैं, हमारी आत्माएं, और फिर हम लोग के सामने हम लोग के कृत्यों के वीडियो दिखाए जाते हैं, और देन डिसाइड होता है कि कितना पाप कितना पुण्य आपको दोबारा जन्म लेना है, कितने समय के लिए लेना है। तो इट इज ए वेरी पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग, ये आम धारणा है। तो उसी चित्रगुप्त का नाम हमने वहीं से लिया है कि इट इज द डिजिटल चित्रगुप्त ऑफ क्राइम फ्री भारत। हालांकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक कॉन्सेप्ट नोट था। इसमें जो ड्राफ्ट लॉ भेजा गया है दैट इज गारंटिंग द राइट टू प्राइवेसी। जैसे कि हमारे सभी फंडामेंटल राइट्स, नथिंग इज एब्सोल्यूट, दे आर हैविंग सम कंडीशंस, सो दिस राइट टू प्राइवेसी इज आल्सो कंडीशनल। जैसे ही आप खुद अपराध करने के लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर देंगे, इफ यू आर द मोमेंट यू कमिट ए क्राइम, वो जो डिजिटल चित्रगुप्त है जो कि आपको राइट टू प्राइवेसी दे रहा है, वही आपकी वो रिपोर्ट जो है बिना थाने जाए कर देगा। बिकॉज क्राइम फ्री भारत में इस तरीके का कॉन्सेप्ट है कि बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी, तो वो आपकी एफआईआर भी कर देगा, उसके पास सभी एविडेंस होंगे तो वो एविडेंस को भी भेज देगा। तो इस प्रकार जो है कहा जाए तो वो आपकी राइट टू प्राइवेसी को गारंटी कर रहा है टू ए ग्रेट एक्सटेंट। और यदि इवन जो चेयरमैन ऑफ नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम अंडर एंट्री 65C शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है ना, ये बड़ा नाम है, यदि उसका चेयरमैन भी आपकी राइट टू प्राइवेसी को वायलेट करता है तो दैट पर्सन विल बी अंडरगोइंग ए इम्प्रिजनमेंट 7 ईयर फॉर पर लीकेज। और जो क्राइम फ्री भारत का इंजन है दैट इंश्योर्स कि 3 दिन से 30 दिन के अंदर न्याय हो जाए, तो जो चेयरमैन है, जिनको हु इज अ कस्टोडियन ऑफ एवरीथिंग, he himself will be landed in jail। और यदि आप इमेजिन करिए कि यदि वो 4 इंफॉर्मेशन को लीक कर देते हैं फॉर हिज ऑन बेनिफिट, देन he will be in jail for 28 years। तो कोई भी जो है जेल में जाने के लिए चेयरमैन नहीं बन रहा है। तो आई एम वेरी श्योर नोबडी वुड डेयर
टू ब्रीच योर प्राइवेसी। बट यदि आप खुद अपने कार्यों की लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करते हैं और आपका काम जो है जब अपराध की कैटेगरी में पहुंच जाएगा, तो सेम सिस्टम जो है वुड बी रिपोर्टिंग इट आल्सो, प्रोवाइडिंग प्रूफ आल्सो। और आपको शायद जानकारी नहीं होगी, भारत का हर नागरिक एज ए पुलिस ऑफिसर, उसे राइट टू अरेस्ट भी है और उसे राइट टू किल भी है। वो अपनी खुद की जान बचाने के लिए और दूसरे की जान बचाने के लिए he can even kill a person voluntarily and he has not committed a murder। इतना पावरफुल जो है ना पावर आम आदमी को दिया गया है। केवल प्रॉब्लम यह है कि आम आदमी को जानकारी नहीं है, उसको उस जिम्मेवारी के निर्वहन के लिए ट्रेनिंग नहीं दी गई है और उसको वो इनेबलिंग टूल नहीं दिए गए हैं जिससे कि वो उस रिस्क को खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी मिनिमाइज कर सके। यदि हम 3 कंपोनेंट के साथ एक चौथा कंपोनेंट और जोड़ दें कि यदि आप ये करते हैं दूसरों की सेल्फ डिफेंस के लिए, दूसरों की जान को बचाने के लिए, या किसी का बलात्कार हो रहा है या किसी के ऊपर एसिड फेंका जा रहा है, ऐसी 7 परिस्थितियों में द पर्सन कैन इवन किल ए पर्सन विदाउट कमिटिंग मर्डर। इतने पावरफुल उसमें यदि हम थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दें और थोड़े से इनेबलिंग टूल दे दें और साथ में यदि हम उसको रेवेन्यू स्ट्रीम भी दे दें, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी गुंडा बदमाश, कोई भी क्रिमिनल कैन डेयर टू जो है ना डू एनीथिंग ड्रीडेड अगेंस्ट द पब्लिक, क्योंकि हर पब्लिक का आदमी जो है वो एक पुलिस ऑफिसर है। अब मैं इसको यहाँ से खींच के वापस ले जाता हूँ, तो ये पुराना जो कॉन्सेप्ट था जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा गया था, ये बहुत छोटा था और केवल क्राइम फोकस था। इसमें 5 सर्टेनिटी जो है आम पब्लिक को दी गई थी और वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन थी। पहली सर्टेनिटी दी गई थी सर्टेन टू गेट FIR रजिस्टर्ड विदाउट विजिटिंग थाना। तो बिना थाने जाए गांव के एक गरीब व्यक्ति की, गांव के गवाड़ी की, ना जिसके पास लैपटॉप है, ना जिसके पास मोबाइल है, स्मार्टफोन भी नहीं है, फोन भी नहीं है, उसकी भी FIR बिना थाना जाए होगी। और उसके लिए 4-5 मॉड्यूल्स दिए गए थे, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स था कि वॉलंटियर विल रीच टू द पर्सन। वो वॉलंटियर वहां पहुंचेगा और अपने मोबाइल से वहीं पर जो है आपकी FIR सुनिश्चित करेगा। और वो FIR आज की तुलना में बहुत ज्यादा पावरफुल FIR होगी, क्योंकि द कंटेंट जो है ऑडियो वीडियो जो है, इट विल बी नॉट ओनली रिकॉर्डेड, इट विल बी इनक्रिप्टेड और हैश वैल्यू से लॉक करके दैट विल बिकम नॉन मैनिपुलेटिव, इट विल बिकम ऑलमोस्ट इनफेलिबल इस तरीके के साथ। और उसमें यदि मान लो लैंग्वेज की प्रॉब्लम है तो लैंग्वेज इंटरप्रेटर विल बिकम अनदर विटनेस। जो आपका लीगल इंटरप्रेटर है, ही विल बिकम द थर्ड विटनेस। और जो व्यक्ति मोबाइल लेके जा रहा है और आपके ऐप के माध्यम से आपकी FIR रिकॉर्ड करने में मदद कर रहा है, he is eye witness to the victim and he is eye witness to the scene of crime also। क्राइम फ्री भारत की ये प्लानिंग भी थी कि उसमें कुछ एडिशनल टूल्स लगा के इवन 3D, और आजकल बहुत इसमें प्रोग्रेस हो गई है, तो वो प्रोग्रेस करके कुछ इंपॉर्टेंट वॉलंटियर्स को वो एडिशनल फीचर्स दे दिए जाएंगे, जिससे आपकी क्वालिटी ऑफ FIR अकेली नहीं रहेगी, बल्कि बहुत सारे एविडेंस जो अदरवाइज लूज हो जाते हैं और कई बार मैनिपुलेट कर लिए जाते हैं। आप ये देखिए, बड़ा धंधा होता है कि डॉक्टर्स कहीं कट पे उसको लेसरटेट वुंड कर देता है, कहीं कट वुंड कर देता है, और तरह तरह से जो है लीगल चीज को मैनिपुलेट किया जाता है। तो यदि वो कट वुंड है तो वो एक संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। वो यदि लेसरटेड वुंड है तो संज्ञेय अपराध नहीं है। तो इस तरीके का मैनिपुलेशन वुड नॉट बी पॉसिबल। तो द फर्स्ट सर्टेनिटी बाज कि आपकी FIR दर्ज होगी, आज की तुलना में 1000 गुना बेहतर FIR दर्ज होगी, आपको जो है थाना नहीं जाना होगा, और साथ में एडिशनल एविडेंस भी कलेक्ट किए जाएंगे। इसमें एक ट्विन सर्टेनिटी भी थी कि आप जो है इस सिस्टम का दुरुपयोग ना कर पाए, तो यदि आप गलत FIR करेंगे, फैब्रिकेटेड FIR करेंगे, तो उसी सर्टेनिटी से यू विल बी प्रोसिक्यूटेड। एंड उसमें क्राइम फ्री भारत ने जो कॉन्सेप्ट नोट गवर्नमेंट इंडिया को भेजा था, उसमें यह भी कहा गया था कि ऐसी फैब्रिकेटेड रिपोर्ट्स में
2011 211 एंड 182 आईपीसी लगाकर, और उसमें जो उसके पनिशमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाएगा। अब उसको एक तो संज्ञेय बना दिया जाएगा जो अभी संज्ञेय नहीं है, और दूसरा जो है उसमें जो पनिशमेंट विल बी इक्विवेलेंट, जो आप फर्जी एफआईआर कर रहे हैं उस ऑफेंस का जो पनिशमेंट है फर्जी एफआईआर करने के लिए भी वही पनिशमेंट होगा। तो दिस वाज द फर्स्ट सर्टेनिटी। सेकंड सर्टेनिटी थी कि क्राइम फ्री भारत ने बहुत रिसर्च करके बहुत सारे टेक्नो इंजन्स को इंटीग्रेट किया था, और वो इतना पावरफुल था कि साधारण पुलिस ऑफिसर आज की तुलना में ऐसे इनफेलिबल एविडेंस को, ऐसे अकाट साक्ष्यों को इकट्ठा कर पाएगा जो आजकल के पुलिस ऑफिसर के रडार पे या उसके एंटेना पे ही अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। तो जो उसके एंटेना में नहीं है, जो उसके सोचने की शक्ति में नहीं है, ऐसे अकाट साक्ष्यों को इकट्ठा करते हुए 12 घंटे से लेके 15 दिन के अंदर हर हालत में जो है चार्जशीट रेडी होके कोर्ट पहुंच जाएगी। सो इट इज विथ सर्टेनिटी ऑफ फाइलिंग ऑफ चार्जशीट बिटवीन 12 आवर टू 15 डेज। फिर इसमें तीसरी सर्टेनिटी थी जो बहुत महत्वपूर्ण सर्टेनिटी थी कि आपको बिना कोर्ट में जाए आपका कोर्ट ट्रायल होगा, तो आगे वाले जजेस की संख्या इनन्यूमरेबल होगी और वकीलों की संख्या भी इनन्यूमरेबल होगी, और कोई भी कोर्ट में नहीं जाएगा। तो क्राइम फ्री भारत के डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से 3 दिन से 30 दिन के अंदर आपको न्याय मिल जाएगा। आज की प्रॉब्लम यह है कि 30 साल में भी आपको न्याय नहीं मिलता है, और दूसरे लोगों को छोड़ो, देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री है उन्हें नहीं मिलता, उनके मर्डर केस में भी हम 30 साल में न्याय नहीं कर पाते हैं। तो दैट विल बी ए बिग जर्नी। फिर इसमें चौथी सर्टेनिटी है जो हमने डिजिटल चित्रगुप्त कही थी। तो डिजिटल चित्रगुप्त विल बी कैपेबल ऑफ कैप्चरिंग 360 डिग्री इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल क्रिमिनल। तो सभी अपराधियों के बारे में 360 डिग्री इंफॉर्मेशन होगी, और उस इंफॉर्मेशन के आधार पर सिस्टम वुड बी इन पोजीशन टू एंटीसिपेट कि अब एक एक्स व्यक्ति जो है ये अपराध करने के लिए निकल रहा है, उसके साथ ये 4 लोग हैं, उसका जो गाड़ी है वो कौन सी गाड़ी में है, उनकी भाव भंगिमा से आर दे लाइकली टू बी वायलेंट, क्या उनके पास खतरनाक वेपन है, और फिर जो है स्मार्ट इंटरवेंशन प्रोसेस उस व्यक्ति को अपराध घटित करने के पहले रोक लेगी। और स्मार्ट इंटरवेंशन प्रोसेस ये भी डिसाइड करेगी कि कहां पर जो है ना उसे रोकना है, और ये कहां पर रोकना है ये मैं जानबूझ के थोड़ा सेंसिटिव मैटर के बारे में कह रहा हूं। विकास दुबे के केस में उसने जो है ही वॉज गेटिंग एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट द पुलिस मूवमेंट, और जब पुलिस वहां पहुंची तो उसने जो है ना 8 लोगों को शूट कर दिया। इसके पीछे इस धारणा को हम कहते हैं कि हर कुत्ता अपनी गली में शेर होता है, लिहाजा कुत्ते को गली में शेर नहीं, हम शेर को नहीं पकड़ेंगे। और यदि हम डिमॉन्स्ट्रेटिवली ये कहना चाहते हैं कि कुत्ते को शेर की हैसियत से पकड़ना चाहते हैं तो हम शेर की तैयारी के साथ जाएंगे, अन्यथा हम कुत्ते को कुत्ते की हैसियत से पकड़ेंगे। इसका मतलब है उसकी गली में जाके नहीं पकड़ेंगे। सिंस वी आर हैविंग फुल इंफॉर्मेशन सो वी कैन डिसाइड कि हमें उसे कहां पकड़ना है। और इन मेनी केसेस प्रिपरेशन एंड अटेम्प्ट बोथ आर क्राइम, so the FIR would also be registered and he will be sent behind the bar. ये है चौथी सर्टेनिटी which says कि ऑप्शन टू कमिट क्राइम विल नॉट बी देयर। जैसे जैसे डाटा का गैसेशन बढ़ेगा, वी प्रिज्यूम के 5 साल के अंदर अप टू 99% एक्यूरेसी भारत में अपराध करने का ऑप्शन खत्म हो जाएगा। अब चौथी सर्टेनिटी के बाद आती है 5वीं सर्टेनिटी कि जब आपके डिजिटल चित्रगुप्त के पास हर इंफॉर्मेशन है, और इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि वो अपराध करने की नीयत से अपने घर से बाहर निकल रहा है एंड आपका सिस्टम इसे एंटीसिपेट करने की स्थिति में है, तो इस बात का कोई कारण नहीं बनता है कि हम उसे अपराधी बने रहने दें। तो सिस्टम जो है ना विल रीच आउट टू द क्रिमिनल एंड विल से हे यू नाउ henceforth you cannot commit crime, at least non criminal cannot really commit crime. सो आपको रिहेबिलिटेट होना आपके हित में है, पुनर्वासित होना आपके हित में है, और फिर वो सर्टेनिटी के साथ उसको रिहेबिलिटेट कर देगा
एंड इसके बैकएंड प्रोसेस में लॉट ऑफ रेवेन्यू इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। क्राइम फ्री भारत ने ये सजेस्ट भी किया है कि जितनी हम रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसको मल्टीप्लाई करके 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके क्रिमिनल से जो है वो वसूल की जाएगी। दिस मॉडल एंड ऑल एसोसिएटेड मॉडल में इतनी ताकत है कि जो आज सरकार रेवेन्यू कमा पा रही है उससे 10 गुना ज्यादा रेवेन्यू अकेला क्राइम फ्री भारत का रेवेन्यू मॉडल सरकार के लिए पैदा कर देगा, और इस अकेले के सहारे हम देश को कर मुक्त कर पाएंगे। वैसे जो है देयर आर द 2 मॉडल, एक है पेपर करेंसी फ्री भारत, और पेपर करेंसी फ्री भारत विल आल्सो बी ब्रिंगिंग 10 टाइम्स रेवेन्यू। उस 10 टाइम्स रेवेन्यू और 10 टाइम्स रेवेन्यू क्राइम फ्री भारत का मिला के हमें भारत के विकास के लिए 20 गुना ज्यादा धन अवेलेबल होगा। और जब पेपर करेंसी फ्री भारत होगा तो भ्रष्टाचार करना संभव नहीं होगा। तो ना भ्रष्टाचार होगा, ना ड्रग माफिया होंगे, ना हथियार माफिया होंगे, ना टुकड़े टुकड़े गैंग होंगे। आपकी 90% प्रॉब्लम तो पेपर करेंसी फ्री भारत ही दूर कर देगा, और ऊपर से आपको 10 टाइम्स मोर रेवेन्यू होगा जो आज भारत सरकार ला पा रही है। तो हमारे पास 20 टाइम्स आज की तुलना में रेवेन्यू होगा, जिसके माध्यम से हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा पाएंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को भी अकॉर्ड कर सकते हैं, और हम जो है बड़ी आसानी से एक टैक्स फ्री भारत जो है ना पैदा कर सकते हैं, जिसके माध्यम से महंगाई भी नहीं होगी, और उसके जो दूसरे मॉडल्स हैं वो एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाएंगे। तो ये दिस वाज द मॉडल व्हिच वाज सबमिटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2017 एंड इट वाज ड्यूली एक्सेप्टेड एज ए नेशनल पुलिस मिशन फॉर क्राइम फ्री भारत थ्रू ऑटोमेटेड इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट सिस्टम, ये उसका पूरा नाम था। और 2019 से एज ऑन डेट इट इज बीइंग हेडेड बाय मी। 2020 में आई रियलाइज कि जहां देश के नेता स्वयं अपराधी हैं और वो गलत लोगों को ही टिकट देते हैं, वो अपराधियों को ही टिकट देते हैं, बाहुबलियों को ही टिकट देते हैं, दल बदलुओं को ही टिकट देते हैं, और अपने आकाओं के बच्चे जिनके पास ना शिक्षा है ना सोच है और वो एक गंदे एनवायरनमेंट में पैदा हुए हैं और पले पुसे हैं, तो वो कुसंस्कारित भी हैं, ऐसे बच्चों को टिकट देते हैं। ऐसे लोगों से ये अपेक्षा की जाना कि वो क्राइम फ्री भारत को जमीन पर उतरने देंगे, ये संभव नहीं है। देन आई क्रिएटेड ए एनजीओ जिसका नाम है क्राइम फ्री भारत मिशन। तो नेशनल पुलिस मिशन फॉर क्राइम फ्री भारत इज एंटिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड क्राइम फ्री भारत मिशन इज ए एनजीओ हेडेड बाय मी एंड आई एम द नेशनल प्रेसिडेंट। फिर इसको जो है इस सिस्टम को एनलार्ज किया गया एंड वी फेल्ट कि हमारी मूल प्रॉब्लम है कि हमारे राजनेता खराब हैं और उन्होंने अपने देशवासियों के ऊपर बहुत गंदा सिस्टम डाल के रखा हुआ है। जो नियम कानून अंग्रेजों ने जानबूझ के इस ढंग से बनाए थे कि वो आपको फंसा के रखें, वो आपको जो है ना उत्पीड़ित करें, आपको उत्कंठित करें, आपको अपमानित करें, आपको शोषित करें और आपके देश को लूट के संपत्ति ले जाएं। वह सिस्टम एज इट इज बिना कॉमा फुल स्टॉप बदले आज भी इन दुष्ट राजनेताओं ने हमारे देश के